नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन जीके जीएस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 101 लाइनर जीके जीएस इस वीडियो में कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 100 प्रश्न आपको रखने वाले हैं। 100 के 100 प्रश्न आपको याद करके जाना, दिमाग में एकदम फिट कर लेना। तो चलिए, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेंगे, ठीक है ना। आपको हम एक एक क्वेश्चन आपको हम याद करवा देंगे। स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कह रहा है पहले नंबर प्रश्न में कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपको ऑस्ट्रेलिया है। सबसे लंबी नदी कौन है, तो सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। और ये कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। नील नदी कहाँ है, तो अफ्रीका में। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन है, तो आर्कटिक महासागर है। कौन है, आर्कटिक महासागर, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ये 8848 मीटर है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है कि सबसे गहरा स्थान कौन है, तो सबसे गहरा स्थान जो है मेरियाना ट्रेंच है। कौन है, मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा स्थान है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो सहारा है, जो कि गर्म स्थान है। और सबसे छोटा जो होगा आर्कटिक होगा, जो कि आपका ठंडा। सबसे बड़ा रेगिस्तान में भी क्या होगा, आर्कटिक होगा, अंटार्कटिक, जिसको हम लोग कहेंगे ठंडा स्थान कहेंगे, ठीक है ना, ठंडा रेगिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। कह रहा है सबसे बड़ा देश कौन है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन हो जाएगा, रूस हो जाएगा। सबसे छोटा देश कौन होगा, तो वेटिकन सिटी होगा। उगते सूर्य का देश कौन होगा, जापान होगा। आधी रात के सूरज का देश कौन होगा, तो नॉर्वे होगा। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा एक क्या है, तो कंट्री है, देश है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है, तो राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा है, वो भी किसमें, तो क्षेत्रफल के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न। कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, कहाँ है, तो भारत में है। सबसे बड़ी झील कौन है, तो कैसिपियन सागर है। सबसे बड़ी झील कैसिपियन सागर है। सबसे गहरी झील बैकाल झील है। सबसे गहरी झील बैकाल झील है। और आपको साइंस और टेक्स से क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है सोना का या सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो एयू है। सोना का संकेत एयू होता है। पानी का क्वथनांक, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का हिमांक कितना होता है, यानी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होगा, हीरा होगा। सबसे प्राकृतिक जो कठोर पदार्थ होता है, हीरा होता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है, जुपिटर होता है। पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र चंद्रमा है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, स्किन होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ कौन होता है, तो ग्रेफाइट होता है। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ ग्रेफाइट होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है, आंवला होता है या खट्टे फल होता है। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 21% होता है। हवा में ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है, 21% होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कौन है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस आल्वा एडिसन है। बल्ब का आविष्कार करने वाले कौन है, तो थॉमस आल्वा एडिसन है। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन होता है, तो विटामिन के होता है। प्रकाश का गति होता है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो आइजैक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है।
हंसाने वाली गैस कौन होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2 होता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2 होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान के निर्माता कौन है? तो संविधान के निर्माता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में। करा द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। अला करा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले दयाराम साहनी है। उन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि अशोक किस वंश के राजा थे? अशोक किस वंश के राजा थे? तो मौर्य वंश के राजा थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव जी है। कौन है? गुरु नानक देव जी जो है सिख धर्म के संस्थापक है। अगला कह रहा है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, कह रहा है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में होती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ये सब जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं प्यारे साथी, ये सब 10 से 20 प्लस बार रिपीटेड हो चुके हैं एग्जाम में। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितना वर्ष है? 18 वर्ष है। पहले हुआ करता था 21 वर्ष, अब 18 वर्ष कर दिया गया संविधान में संशोधन करके। ओके, कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है भारत रत्न होता है। कौन होता है? भारत रत्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति है कौन है? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन है। ओके, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न में क्या करा है? खेल, कला और संस्कृति या स्पोर्ट और कल्चर से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। कह रहा है क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का जो कहा जाता है लॉर्ड्स को कहा जाता है। लॉर्ड्स यानी लंदन को कहा जाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होते हैं या कितने वर्ष में होते हैं? तो 4 वर्ष में होते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है ओलंपिक खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या था? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। आधिकारिक तौर पर कोई भी इसका राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन फिर भी किसको माना जाता है? तो हॉकी को माना जाता है। ओके, याद रखिएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है? तो सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। क्या कहता है? मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के लेखक है। कह रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम के राइटर हैं, लेखक है। ओके, अगले प्रश्न कह रहा है कि जन गण मन के लेखक कौन है? तो जन गण मन के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य का है। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का। क से कथकली, क से केरल होता है, याद रखिएगा। कथकली जो है केरल राज्य का है। बिहू त्योहार कहाँ? तो बिहू त्योहार जो असम का, ठीक है न। बहू कहाँ की है? तो असम की है। पोंगल कहाँ का या पोंगल किस राज्य का त्यौहार है या पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है? तो आला मारा। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? तो आला मारा है। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भानु अथैया। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भानु अथैया जी है। ओके, याद रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद में।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है शतरंज की शुरुआत कहाँ हुई। तो शतरंज की शुरुआत कहाँ से होती है, भारत से होती है। फीफा किससे संबंधित होता है, तो फीफा संबंधित होता है फुटबॉल से। फीफा किससे संबंधित है, फुटबॉल से। सौर ऊर्जा किससे मिलती है, तो सौर ऊर्जा जो है सूर्य से मिलती है। गीधा और भांगड़ा कहाँ का है, तो पंजाब का। गीधा और भांगड़ा कहाँ का है, तो पंजाब का है। ताजमहल किसने बनवाया, तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया। अगला लेते हैं, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल है। ये सब तो आपको याद रखना जनरल है, ठीक है ना, ये सब कभी भी आ सकता है। कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को जाना जाता है। एक सदी या एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, तो 100 वर्ष होते हैं। कह रहा है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है ना। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता था, अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। पृथ्वी का जो फेफड़ा होता है किसे घोषित किया गया है, तो अमेजन वर्षा वन को घोषित किया गया है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है। क्या होता है, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क जो होता है इंटरनेट का पूरा नाम होता है। गूगल के सीईओ कौन है, तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई है। कौन है, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया या डेंगू होती है। कौन सी, मलेरिया या डेंगू किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। पृथ्वी का सबसे करीब तारा कौन है, तो सबसे करीब तारा जो होता है सूर्य है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन है, सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कनाडा है। कौन है, कनाडा जो देश है सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा वाला देश है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है क्षेत्रफल में भारत का स्थान कैमा है, तो 7वां है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में कौन सा स्थान रखना है, तो 7वां स्थान रखता है। जनसंख्या में भारत का स्थान पहला। जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा, जनसंख्या में जो है भारत का स्थान पहला है। ये किसके अनुसार, 2024 डाटा के अनुसार है, ठीक है ना, याद रखिएगा प्यारे साथियों। अगला नंबर का रहा है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओके, चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में आपको पूरे 100 के 100 प्रश्न हम आपको याद करवा दिए, ठीक है ना। तो आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी नए पुराने होंगे वो ये आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।